calm down. Brother, calm down. Yeah, you're very proud of your Sikh identity, sir. Calm down. There was no Bharat, there was no India. It's a union of states. As a nation, it is described as a union of states. पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कांग्रेस पार्टी आज अलगाववादी और खालिस्तानियों के समर्थन में उतर आई है। क्या ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस हमले की जो कि कांग्रेस पर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उस हमले के चक्कर में किस तरह से देश विरोधियों का साथ मोल लिया है। अमृतपाल का नाम आपको याद होगा। अमृतपाल वैसे ये नाम ना तो याद रखने लायक है और ना ही इसके जिक्र करने लायक है, पर वो तस्वीरें कौन भूल सकता है जब अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पूरी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था, बैरिकेड गिरा दिए गए। वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार बेबस लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई एक्शन ले ही नहीं सकता है। इस खालिस्तानी का समर्थन वो भी कर रही थी और अब कांग्रेस ने भी एक बार फिर बता दिया कि वो राजनीतिक फायदे के लिए देश विरोधियों का समर्थन करने से नहीं चूकेगी। आज बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर मैं महाभारत कर रही हूं। आज देश की संसद में कांग्रेस सांसद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर खालिस्तान बनाने की बात करने वाले इस अमृतपाल का पक्ष ले रहे थे। संविधान के नाम पर इस देश विरोधी की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की जान ले ली और आज उनकी ही पार्टी खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है। जरा सोचिए इसके बारे में। संविधान संविधान कहते जो लोग थकते नहीं हैं, वो देश विरोधियों के प्रवक्ता बन गए। और आज नीतीश कुमार के बयान पर पूरा विपक्ष हमलावर था, उनको घेर रहा था। वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के खालिस्तान प्रेम पर आज पूरा विपक्ष चुप क्यों है? चुप्पी तोड़ेगा कि नहीं? आज महाभारत में ये सवाल भी पूछूंगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद देश विरोधियों का साथ तब कहां गया है संविधान। जो आग लगाएंगे कांग्रेसी हाथ मिलाएंगे। भारत तोड़ने वाले कांग्रेस को लगे प्यारे। खालिस्तानी समर्थन पर इंडी चुप क्यों? हिंसा, बवाल और तांडव, ये तस्वीरें आपको याद होंगी। अगर नहीं है तो ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए खालिस्तान समर्थकों ने पंजाब में कैसे बवाल करवाया था। इसके पीछे भारत को तोड़ने का ख्वाब रखने वाला ये शख्स खालिस्तानी अमृतपाल है, जिसे देखकर शायद आप गुस्से से भर जाएंगे, लेकिन यही अमृतपाल कांग्रेस को भाने लगा है। कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री देश विरोधी की संसद में वकालत कर रहे हैं। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। सरकार का विरोध करते करते कांग्रेस इस हद तक आ गई कि अब वो देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी हो रही है। पंजाब से कांग्रेस के सांसद चन्नी देश की संसद में खड़े होकर उस शख्स की पैरवी कर रहे हैं। इस पर बीजेपी भड़क गई। संसद के अंदर ही खालिस्तान का साथ देने वाले कांग्रेसी सांसद को मोदी के मंत्री ने सबक सिखा दिया। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। अमृतपाल पर रासुका लगी है, उस पर केस अभी जारी है, पर उसकी करतूत तो पूरे देश ने देखी। कांग्रेस उस खालिस्तानी की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही है जो 1 साल से जेल में बंद है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल। पंजाब के अजनाला थाने पर बवाल किया, हथियारबंद भीड़ ने थाने पर हमला किया। हमलावरों का नेतृत्व अमृतपाल कर रहा था।
कई महीने फरार रहा, फिर एनएसए के तहत जेल भेजा गया। यानी अमृतपाल भारत में आग लगाना चाहता था, देश के टुकड़े करने की कोशिशों में लगा था। जब हमारे सहयोगी ने पंजाब में उससे बात करने की कोशिश की तो वो रिपब्लिक को भी डराने की कोशिश कर रहा था। If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. Sir, I want to ask you a very simple question, sir. You are very proud of your Sikh identity, right? You are very proud of your Sikh. Calm down, brother. Yeah. Calm down. Yeah, you're very proud of your Sikh identity, sir. Calm down. अमृतपाल भारत को देश नहीं मानता, यूनियन ऑफ स्टेट्स मानता है। और सुनिए कैसे राहुल गांधी भी वही कहते हैं। There was no Bharat, there was no India. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, वही भाषा अमृतपाल इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो एक ही सोच से कि हमने किसी प्रकार से भी हर उस एलिमेंट को सपोर्ट करना है जिससे समाज बटे और हमारी वोट बैंक की राजनीति सदे। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी को मारा, वही कांग्रेस खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है। क्या इंडिया अलायंस भी कांग्रेस की इस मानसिकता के साथ है? क्योंकि नीतीश कुमार के बयान पर हंगामा करने वाले अब देश तोड़ने वालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्ष ने आज नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कई बयान दिए, लेकिन कांग्रेस के खालिस्तानी समर्थन का विरोध नहीं कर पाए। खालिस्तानी का समर्थन यानी कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है सदन के। जो आतंक पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण करना चाहते हैं। संसद में वो आए हैं देश के विकास के लिए, संविधान की उन्होंने शपथ ली है। तो ऐसे लोगों को एडवोकेट करने वाले लोग कभी देश हित में काम नहीं करते हैं। क्या ये संविधान सम्मत है? क्या ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं? जो व्यक्ति भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, पैरवी करता है, इंदिरा गांधी जी की हत्या को सही बुलाता है, उसके बचाव में और उसके पक्ष में आज बात रखी जा रही है। ये कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। क्या वोट बैंक की खातिर अब कांग्रेस देश तोड़ने वालों का साथ देगी? लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को क्या हो गया है? उनके नेता आखिर क्यों कांग्रेस की देश विरोधी सोच के साथ खड़े? संविधान लोकतंत्र पर हल्ला मचाने वाले देश विरोधी के समर्थन करने पर क्यों खामोश हैं? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि आज महाभारत में सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि देश विरोधी अमृतपाल का समर्थन क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी। सवाल ये कि क्या इंडी अमृतपाल को देश विरोधी नहीं मानता है? क्योंकि अब सवाल कांग्रेस से तो सारे विपक्षी दलों से जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आज नीतीश कुमार पर इतना गुस्सा था, इतने बयान थे, लेकिन अमृतपाल के समर्थन पर इतनी चुप्पी क्यों है? उस पर कोई दल क्यों नहीं बोल रहा है? और सवाल यह भी कि देश विरोधी अमृतपाल की सांसदी रद्द होनी चाहिए क्या? आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विक्रम सिंह जी एक्स डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप वरुण पुरोहित जी को देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, परमिंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले वरुण जी आपके पास आ रही हूं। जिस खालिस्तान के नाम पर इंदिरा गांधी की जान गई है वरुण जी, उस खालिस्तान का समर्थन खुलकर, उस खालिस्तानी का समर्थन खुलकर, जिस पर एनएसए लगा है, जिस पर रासुका लगी है, जो जेल में बंद है, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है। देखिए सुचारिता जी, 10 साल से एक ऐसा पॉलिसी चल रही है मोदी सरकार की कि आदमी अगर 10 शब्द कहे एक सेंटेंस में तो उसके 2 शब्द उठा करके एक इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करो। जैसे क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब क्लास में, छोटी क्लास में होते थे, आते टीचर डिक्टेशन देता था, खाली स्पेलिंग वर्ड्स का ही देता था, बस वही लिखना है। फिर अगर ऐसे राइटिंग होती थी तो आप अपने व्यूज़ भी लिख सकते थे, या कोई काव्य, किसी कविता होती थी, उसके अगर आप उसका अपने हिसाब से उसका वो संवाद लिखते हो, उसका अर्थ लिखते थे, तो हम लिख सकते थे इन पॉइंट ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्यू, या मेरे अनुसार ये ऐसे ऐसे कथन है। तो वो ऐसे राइटिंग तो अभी है नहीं, डिक्टेशन है, डिक्टेटरी सरकार है। जैसे मोदी जी चाहे या इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वैसे चाहे वैसे शब्द। आप इतने गंभीर मुद्दे को, आप इतने गंभीर मुद्दे को क्या 28 का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं इस उदाहरण के जरिए? इट इज नॉट अ जोक वरुण जी। नहीं, ये हंसी या फिर इस तरह के मजाक का मुद्दा भी नहीं। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। मैं नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। मैं कभी करता भी नहीं जोक्स, ना कोई मजाक करता हूँ।
मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। उन्होंने 3 पॉइंट उठाए थे। एक सिद्धू मूसेवाले को इनजस्टिस है, उसके परिवार को, किसानों को, ये जो बीजेपी वाले खालिस्तानी आलोंद जीवी कहते थे उसके बारे में, और ये जो आप कह रहे हो अमृतपाल के इनडायरेक्ट उन्होंने कहा एक सांसद जो चुना गया निर्दलीय, उसकी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो जनता है 20 लाख, वो उसका हनन हो रहा है। देखिए अमृतपाल का उदाहरण दिया, गलत है। किसी भी आतंकवादी जो समर्थन आतंकवाद का करता है, खालिस्तान का करता है, हमने राजीव गांधी खोया, हमने इंदिरा गांधी खोया, हमको पता है यही तो पॉइंट है वरुण जी। तो इंटरप्रिटेशन जो है उसका गलत न किया जाए। अखिल जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, अगर तो कह रहा हूँ, यही पॉइंट है। इंदिरा गांधी को खोने के बाद भी खालिस्तान का समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। कोई मुझे हैरानी कांग्रेस होती नहीं कर रही है। कांग्रेस का गलत नाम, गलत नाम। क्यों कांग्रेस का गलत नाम नहीं। अगर गोली मार दो डैश डैश को, अगर बीजेपी का सांसद होता है तो क्या पूरे बीजेपी के सांसद ये कहते हैं कि गोली मार दो, गोली मार दो? मुख्यमंत्री नहीं बना एक सांसद ने कहा तो पूरी कांग्रेस पार्टी का नाम लोगे? तो बीजेपी का एक सांसद कुछ कहता है, बिदुड़ी कहता है, या अगर उस समय का सांसद गोली मार दो डैश डैश को, तो पूरे बीजेपी के सांसद वही बोल रहे हैं। उन्हें लोकसभा बीजेपी का चुनाव लड़वाया कैसे व्यक्ति को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आतंकी की बात कर रहा है? नहीं, राहुल गांधी की तो आप सदस्यता ले लेते हो, राहुल गांधी की सदस्यता फटाफट हटाते हो। क्यों नहीं केंद्र सरकार करती? क्यों नहीं स्पीकर साहब करते? राहुल गांधी के बीच में तो टोका टाकी करते हैं, क्यों नहीं टोका चन्नी को स्पीकर साहब ने? है कि नहीं है? हर बात में कांग्रेस या गांधी परिवार को लाना, शहीद परिवार को लाना है कि नहीं? आप तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में 10 साल से कांग्रेस की है, 10 साल से प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। 10 साल से मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, रिफॉर्म्स मोदी सरकार की जिम्मेदारी है वरुण जी। इसीलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया, वहां पर कांग्रेस के नेता समर्थन कर रहे हैं। रासुका लगाकर असम की जेल में डाला है, रासुका लगाकर असम की जेल में डाला है, लेकिन उसका फायदा क्या है? संसद में तो संविधान की बात करने वाले आप लोग मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल सकते हो, उनके खिलाफ केस को फटाफट चला सकते हो, अमृतपाल का कन्विक्शन नहीं कर सकते थे फटाफट। वाह वाह, मतलब वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करे, सब राहुल गांधी करे। ये कौन सा इंटरप्रिटेशन है? सरकार 10 साल से इनकी है, मोदी जी की 10 साल से इनकी सरकार है। वरुण जी से बेरूंगा तो ये इशू ये खत्म हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि देश तोड़ने की बात करने वाला एक व्यक्ति जो सरेआम कहता है कि हम खालिस्तान समर्थक है, हम पंजाब को अलग करेंगे, उसके लिए उसने हिंसा तक किया है, उसका समर्थन एक सांसद संविधान के तहत शपथ लेने वाला कर रहा है, और हमारे टेलीविजन चैनल पर कहा जा रहा है कि उसने 3 बातें कर दी है। इस समय तो कांग्रेस के लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि वो देश की एकता अखंडता के प्रति उसकी निष्ठा है या नहीं है। अगर है तो जिस कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने अपना बलिदान दिया होला कि उसके पोता अभी बीजेपी की ओर से हैं, वो इस सांसद के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने, संसद से निकालने ये मांग करती है या नहीं करती है? क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। अमृतपाल सिंह सुचरिता, मुझे जो समझ में आया है चरणजीत सिंह चन्नी का, सुनिए पहले, नहीं आप मत बोलिए इस समय देश की सदस्यता ले लेते हैं, देश में आक्रोश है, आप बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए। स्पीकर करें, केंद्र सरकार तो करें। अमृतपाल सिंह जब फरवरी 2022 में जिस ढंग से पंजाब आया, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जैसे उसको खुलेआम काम करने की छूट दी गई, और वो आया कैसे? दुबई से वो पहले जॉर्जिया गया, जहां उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि मुझे पूरा भिंडरा वाले की तरह बनाओ। उसमें करोड़ रुपए खर्च हुए, कहां से खर्च हुई है? फिर वो आया, उसने उसके पूरे नकल करते हुए उसको तैयार करके लाया गया था। और कांग्रेस की सरकार में वो लगातार एक्टिविटी करता रहा, बारिश दे पंजाब में जगह जगह बाधाएं उत्पन्न करता रहा, अजनाला का थाने का घेराव था। मैं एक बार इस पूरे मामले पर कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप स्टूडियो में हैं, मुझे जरा बताइए, और ये इसलिए बताइए, अखिल स्वामी जी को मेरी आवाज आ रही है, लारी जी को आवाज आ रही है, मुझे बता दीजिए। मैं एक बार कर्नल सिंह, ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और इसको इसीलिए मैं बहुत गंभीरता से लेती हूं। हम किसका समर्थन कर रहे हैं, हम किसका साथ दे रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह के व्यक्ति की जो देश के टुकड़े करने की बात करता है, कहता है खालिस्तान बनाऊंगा, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या क्या कहेगा, क्या क्या करेगा? जय हिंद सुचारिता जी। हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं जो शायद कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, वो उनका फर्ज बनता है, उनका अधिकार बनता है। आपने बात करी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की,
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे भी है। अगर अभी अवधेश जी बोल रहे हैं वो क्या वारिस पंजाब दे, मेरे से बड़ा वारिस कौन? ये मेरा पंजाब है, तू अकेला वारिस कैसे हो गया? तूने इतना टाइम पंजाब में नहीं गुजारा है जितना मैंने वहां सर्व कर लिया। अगर आप टोटल करवा कर देख लें, आप दिख जाएगा। सबसे बड़ी बात ये नहीं है, और मुझे लगता है सभी इसमें एग्री करने चाहिए कि एक वो इंसान जिसने मेरे गुरु ग्रंथ साहब की इंसल्ट करी है, उसे लेकर कार में घूमता रहा है। तेरा है ये मेरे पंजाब की इज्जत है, ये मेरे सरदार की इज्जत है, ये मेरी पलटन की इज्जत है कि मैं इस गुरु ग्रंथ साहब की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए, फिर भी बच्चा है, लोगों ने कह दिया, गलती कर दी, बहुत बढ़िया। पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन के ऊपर आप अटैक कर लेते हैं। विजुअल्स दिखाइए प्लीज। आप पूरी पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर कर अपने बंदे को ले जाते हैं। मैं कहता हूं चलिए, पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा वो कहते हैं दिल दिखाया कि चलिए बाद में पकड़ लेंगे। तू भगता फिर रहा था, कितनी ईमानदारी है तेरे काम में कि तू भगता फिर रहा था। क्यों भाग रहा था? क्यों भाग रहे थे? सीना चौड़ा करके खड़ा होना था। ये तस्वीरें हैं कर्नल सिंह जिसकी आप बात कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में घुसकर लोगों को कैसे लेकर गया, वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जबकि ये खबर उन दिनों चल रही थी। ऐसा नहीं है कि एक सरप्राइज हुआ कि लोग पहुंच गए और थाने पर एक तरह से धावा बोल दिया। नहीं, बट मेरा जो कमेंट है वो इस बात पर नहीं है। मैं सिर्फ एक 10 सेकंड और दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, किसी ने बड़ा अच्छा कहा अभी कि ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। बड़ी सीधी बात है, वो इस बात पर टिके। इसमें कांग्रेस कहां से आप बीच में ले आए कि कांग्रेस ने वो बलिदान दिए हैं? आपके बलिदानों की इंसल्ट हो रही है। अगर कोई भी आदमी, चाहे वो चन्नी हो चाहे कोई भी हो, क्या हक बनता है उसे मेरे पंजाब के बारे में एक ऐसी बात करने का? और वो आदमी जिसने अब एक ओथ ले ली है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उसके बावजूद वो कहता है कि नहीं, मेरा खालिस्तान अलग होगा, कंट्री के बाहर होगा। उसके माँ बाप ने नहीं प्रोटेस्ट किया, उसकी माँ ने जब कुछ बोला है तो उसने डिसोन किया है कि मेरी माँ को नहीं बोलना। आरपी सिंह जी, ये हमारे सहयोगी से बात कर रहे थे अमृतपाल, और उस समय बता रहा था कि कैसे भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो भारत मतलब देश नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यही बात राहुल गांधी कहते हैं, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की सोच आप संसद में तो संविधान लहराते हैं, संविधान क्या कहता है? देश के टुकड़े करने वालों का समर्थन कीजिए। क्या चन्नी साहब बिना अपने नेताओं के नेतृत्व, उनकी समझ के और उनके बिना सहमति के समर्थन कर रहे थे क्या? सुचारिता, जो आपने आखिरी बात बोली वो सबसे बड़ी बात है और सबसे सटीक बात है। चरणजीत सिंह चन्नी बिना राहुल गांधी के, बिना खड़गे जी की मर्जी के बिना एक अक्षर संसद में नहीं बोल सकता। उन्होंने वो बोला जो उसको पार्टी से आदेश मिला होगा, और ये कांग्रेस का डीएनए है। थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। भिंडरावाला का इंटरव्यू लिया था संजय गांधी और कमलनाथ जी ने, और फिर उनको प्लांट किया था पंथक वोट काटने के लिए। ये अमृतपाल भी कांग्रेस के टाइम में आया वहां पर, और फिर वापस से पंथक गतिविधि के अंतर्गत पंथक वोट को काटने के लिए आया, और उसी सोच से, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आया। परंतु कोई कांग्रेस के नेता ने कभी नहीं बोला। ये श्रीमती इंदिरा गांधी को शहीद बताते हैं, पर यह पूछे कि उनकी मृत्यु हुई क्यों, भिंडरावाला को खड़े क्यों किया? क्योंकि 1975 के अंदर सिखों ने सबसे ज़्यादा इमरजेंसी का विरोध किया था। जेल भरो आंदोलन में सबसे ज़्यादा सिख गए थे। इनको लगा हाँ, मुझे सिखों को बांटना है और राजनीति करनी है। आज फिर कांग्रेस उसी रास्ते में चल पड़ी है। वो चन्नी को आगे बढ़ा रहे हैं कि वह इन सब लोगों का समर्थन करे जो देश को बांटने की राजनीति करते हैं, ताकि 2027 के अंदर जो इलेक्शन आना है उसकी तैयारी आज से करें। एक मिनट दे दीजिए। बोलिए, कंप्लीट करिए उसके बाद। इनको शायद ये पता नहीं, ये यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, इनको शायद ये पता नहीं महाराजा रणजीत सिंह ने अगर हरिमंदिर साहब के लिए सोना दिया था तो साथ में काशी विश्वनाथ के लिए सोना दिया था। सोमनाथ के दरवाजे वापस ला कर दिए थे। ये भारत है और ये पुरातन भारत है। दर्शकों को मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि ये जो तस्वीरें हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं,
हमारे सहयोगी ने जब वहां बात की थी तो उसे भी डराने की कोशिश की थी। और वो तस्वीरें कोई नहीं भूला है, पूरा देश नहीं भूला है कि आप जाते हैं और आप किस तरह से एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी में घुसकर तलवारों के साथ अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। वहां की पुलिस भी कुछ नहीं करती है सेठी जी, वो याद है आपको। लेकिन मैं एक बयान सुनवा देती हूँ। डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लारी साहब हैं। मैं एक बार जरा वो बयान सुनवाती हूँ जो कांग्रेस के ही नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था। और ये भी राजनीति देखिए कितनी मजेदार है। उस समय आम आदमी पार्टी को घेरना था कांग्रेस को पंजाब के लिए, तो ये बयान आया था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, सुनिए। Who helped the anti-India propagandist and supporter of terrorists Amrit Paul escape in the first instance? Where was Amrit Paul hidden in all these days? Who gave him shelter? Who helped the anti-India propagandist and supporter of terrorists Amrit Paul escaped in the first instance? अब आपने सुना रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। आतंकियों का नेतृत्व करने वाला देश विरोधी अमृतपाल को भागने में मदद किसने दी? ये वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना चाह रहे थे, तो वो आतंकियों का सरगना हो गया डीजीपी सर, तब वो देश विरोधी था। लेकिन अब जब संसद में बोलना है तो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। पॉलिटिक्स, राजनीति करने के लिए एक देश विरोधी के ऊपर राजनीति किस तरह से की जा रही, कभी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी याद आ जाती है, कभी वो आतंकियों का नेतृत्व करता है। ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। सुचरिता जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट नमस्कार। अवसरवादिता की इससे भौड़ा नमूना देखना असंभव है। ये अवसरवादिता, अपॉर्चुनिज्म कि जैसा होगा देश वैसा होगा भेष, कोई सिद्धांतिक बात हम नहीं करेंगे। और चन्नी साहब ने तो पहले कौन से नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को धोखे में और वहां पे डाल दिए जहां पे उनकी हत्या की प्रबल संभावना थी, पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में आ गए थे। ये संविधान की रक्षा की थी आपने। अमृतपाल की वकालत आप कर रहे हैं जानते हुए कि उसकी मनोवृत्ति क्या है, और ये कह देना कि वो 20 लाख लोगों ने उसको वोट मिले हैं, कोई 4,04,000, और आप कह रहे हैं 20 लाख लोगों का सहयोग है उसको। जरा अपनी गणित ठीक कर लीजिए चन्नी साहब, और गणित नहीं आती हो तो जरा किसी ट्यूटर लगा लीजिए, क्योंकि आपकी गणित बहुत कमजोर है। ये 4 लाख लोग निर्णय नहीं करेंगे कि आदमी को किस तरीके से कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुचरिता जी मेरा परामर्श होगा कि ये जो इंजीनियर साहब हैं और ये जिन्होंने संविधान को अपने मन कर्म वचन से तार तार किया है, उनका संविधान में कोई स्थान नहीं है। ये ठीक है, हमारी उदारता है, हमारे संविधान की उदारता कि ऐसे लोग भी निर्वाचन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद कानून क्या कार्रवाई करेगा। कम से कम मैं अभी आपके चैनल पे ये परामर्श दे सकता हूं कि कानून अपने पे आ जाए तो ये सिर्फ अभी नहीं, इनका पूरा टर्म जेल की सलाह के पीछे कटना चाहिए। और वो बहुत बुरा दिन होगा जब अमृतपाल ऐसे लोग आकर के संसद में आएंगे। ये संसद की शोभा नहीं बढ़ाएंगे, ये संसद की शोभा को दूषित करेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चन्नी जी ने जो कहा उसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो अमृतपाल के लिए इतना उदार दृष्टिकोण रखता हो, जिसने ही जैसे हमारे कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसका अगर 10% भी उस पर कार्रवाई हो जाए तो अमृतपाल सिंह सारी जिंदगी जेल की सलाह के पीछे रहेगा। लेकिन ये उदारवादी नेता जो हैं, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, चाहे वो अमृतपाल हो या जहां भी अवसर मिल जाए कि वोट की हार्वेस्टिंग, वोट की फसल काटने का अवसर मिलना चाहिए, फिर देखिए ये कैसे कलाबाजी खा करके अपने पैतरे बदलते हैं और इन लोगों का भी सहयोग और इन लोगों को महिमा मंडित करने में चूकते नहीं है। यही हमारी पीड़ा है। और मैं चाहूंगा कि चन्नी साहब ने जो तब चूक की थी प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर के, तब तो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गए, डीजीपी भी नहीं गए, मैंने आप पे शो भी किया था, और चन्नी जी भी नहीं गए थे, तो संविधान की बड़ी रक्षा की थी आपने संविधान को जिस तरीके। हाँ सर, आपने जो बात बोली है, मैं एक बार लारी साहब के पास जा रही हूँ। लारी साहब, अब ये सीधी सीधी जो बात है, ये स्टैंड लेने वाली बात है। और क्योंकि आज नीतीश कुमार को लेकर एक हंगामा हुआ, उनके एक बयान पर बहुत सारे बयान विपक्ष के आए, वो बयान पर इतना हंगामा था, वो अपनी जगह है,
लेकिन कांग्रेस इस तरह से देश विरोधी समर्थन कर रही है, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अब तो उनको रास्ता दिखाना आपका भी कर्तव्य है भाई, हर जगह तो हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। यहां पर देश विरोधियों का साथ खुलकर संसद में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है और आप लोग बिल्कुल चुप है, कुछ बोलते नहीं। देखिए, ये बात अगर राहुल गांधी जी ने कहा होता और इंडिया गठबंधन की तरफ के नेतृत्व करते हुए कहा होता तो उस पर हम जरूर कहते। वो इनके एक सांसद ने किया। ये कांग्रेस का एक इंटरनल मैटर है जिसको कांग्रेस सुलझाएगी। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है ये, सुलझा भी लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि चन्नी जी ने क्यों ये बात कही है। अरे बात सुन लीजिए पहले, ऐसे चिल्लाइए नहीं, ऐसे चिल्लाइए नहीं, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी से कोई राय लेकर तो चन्नी जी ने कहा नहीं है, इसलिए बोलूंगी क्योंकि इस नहीं, पहले सुन लीजिए ना, पहले सुन तो लीजिए। कहते हैं दिस इज कन्वीनियंस। अरे आपको चिल्लाना है तो चिल्लाती रही, आपका चिल्लाने आपकी आप जितना बीजेपी डमरू बजाती है आप उतना नाचती रहती है, तो मुझे आपके नाचने से फर्क नहीं पड़ रहा है। लारी जी, शो सम गट्स, हिम्मत दिखाइए बोलने की। ये नहीं होगा कि जो मैटर अच्छा सुन लीजिए, बीजेपी ने आज डमरू बजाया और आप नाच रही हो उस डमरू पे, तो ये काम आप करिए। लारी जी, ये काम आप करिए, बीजेपी के डमरू पे आप नाचिए। लारी जी, इस तरह की भाषा को मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ। लारी जी, मैं पहले आपको ये बता दूं, आई डू नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो आप पहले मर्यादा में बात करिए। अगर आप इस तरह से बात करते हैं महिलाओं से और अपने घर की महिलाओं से भी, तो ये आपकी संस्कृति है, मेरी नहीं है। और ना मैं इस तरह की बातें करती हूं, ना दूसरों को करने देती हूं। यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक टू अ वुमन। आपको लग रहा है कि आप ऐसी भाषा बोलकर अपनी पार्टी की संस्कृति दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को भी सुनना चाहिए आप किस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। कानून का रास्ता दिखाने वाले, आप ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमेशा से कानून का रास्ता दिखाने वाले डीजीपी साहब आज पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करने। मुझे बड़ा हैरानी होती है, आपको सबके ऊपर बोलना है, आपको इस अमृतपाल के समर्थन पर नहीं बोलना है। लारी जी, दिस इज शेमफुल, दिस इज शेमफुल, ये बहुत शर्मनाक है। अब आप देख लीजिए, आप गठबंधन की राजनीति पर कैसे आप डमरू की तरह नाच रहे हैं, डमरू बजा कर नाच रहे हैं, वो दिख रहा है। मुझे ये बहुत शर्मनाक लगता है, बहुत शर्मनाक लगता है। मैं एक बार मैं कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ। ये जिस तरह से इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर है कर्नल सिंह, एक किसी पार्टी का। देखिए, मुझे लगता है लारी साहब की कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्हें वो डिफेंड करना पड़ रहा है। बट लारी साहब, आप मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने देशवासी हैं, अपनी कल्चर के हैं। इस तरह की बात एक नेशनल टीवी पर बैठकर ये कौन नाच रही है या कौन नाच रहा है, ये मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह है, आप बिल्कुल सही जगह है। इनको थोड़ी सी मेरे होते हुए अगर आप वापस लगाइए, वरुण जी को लगाइए। आप अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे बस ये लगता है दिस इज नॉट द लैंग्वेज। मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए लारी जी, आई पिटी यू, मुझे बुरा लग रहा है। इतना ही जोश आपका होना चाहिए कि कोई एक टेररिज्म से कनेक्टेड है, उसे हम डिसोन करेंगे, पार्टी के तौर पर डिसोन करेंगे, पर्सनली डिसोन करेंगे। उससे रिलेटेड आप पता नहीं कहां से कहां बात ले गए। जो डिस्कशन पॉइंट है, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या वो टेररिस्ट है या नहीं, क्या वो भाग रहा था या नहीं, क्या उसको पकड़ा गया या नहीं, फिर भी अगर वो इलेक्शन जीता तो क्या उसे ओथ दिलाई गई या नहीं, और उस ओथ में उसने वही कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली। यही तो हमारे देश की एक संविधान की खूबसूरती है। इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं अवधेश जी, लेकिन यही खूबसूरती है कि भाई एक प्रोटोकॉल है, एक प्रावधान है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई है, आपको अभी सजा नहीं हुई है, तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसलिए अमृतपाल चुनाव, बहुत से लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इजाजत दी चुनाव लड़ने। सुनिए सुचरिता, ये घटना बताती है कि चुनाव लड़ने की जो अर्हता है उसमें शीघ्र परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर देश की एकता अखंडता के विरुद्ध बोलता है, देश तोड़ने की बात करता है, उसके वीडियो उपलब्ध हैं, तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। अगर ये स्थिति इस देश में रहेगी, और पंजाब की तो रिपोर्ट थी कि बेअंत सिंह का पोता सरबजीत सिंह जब चुनाव लड़ रहा था तो उसको कांग्रेस के लोग वहां सपोर्ट कर रहे थे। जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जो आप समझिए, कांग्रेस आज जो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे, उनका
पोता आज संसद में भाजपा के तरफ से खड़ा होकर के और चुनौती दे रहा है उस आदमी को कि इस आदमी को दो। तो हमने आज सिखों के दो रूप देखे हैं, इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जो किया है उसका सीधा अर्थ इतना ही है कि इस समय अगर देश उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, उनकी लोकसभा सदस्यता भंग खत्म नहीं की गई, उनको देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट करके मुकदमा नहीं चलाया गया, कांग्रेस ने स्वयं इसकी मांग नहीं की, तो यह देश के लिए खतरनाक होगा। आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का दिखाया, इस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या मीडिया के हेड हैं कांग्रेस का? यह बताता है कि कांग्रेस में कितना रेडिकल चेंज आया है इस समय जो मीडिया के हेड हैं। नहीं, पर वो बड़ी कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स भी है ना सर। हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना था पहले भी कि कांग्रेस के समर्थन से ही ये अमृतपाल सिंह पर प्रवेश किया है। दुबई से वो जॉर्जिया कैसे गया होगा? उसके चेहरे आके सुनो, पूरे देश के प्लास्टिक सर्जरी करा के चेहरे में वो सारे बाल उस प्रकार से लगा के यहाँ आके बस उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई कि कैसे ये भिंडरा वाले की तरह बोल सकता है। और वो अजनाला वाला घटना बता रहे हैं, पूरे पंजाब में उसने कोहराम मचाया। पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट थी नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी के काल में उसके विरुद्ध एक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो ये सुनिए ना, ये जो मैं बयान सुना रही थी रणदीप सुरजेवाला का, वो रणदीप सुरजेवाला का बयान इसीलिए सुनाया गया क्योंकि आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए सुरजेवाला साहब उसे आतंकी कह रहे थे, लेकिन वैसे उनकी पार्टी के नेता उसको किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते, कह रहे 2 लाख, उसको 20 लाख लोगों ने चुना है। आप उसके बारे में सोचिए, संविधान की दुहाई देकर कह रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का मसला नहीं, कांग्रेस का मसला नहीं, बीजेपी का मसला नहीं, ये देश की सुरक्षा का मसला है। जब देश की सुरक्षा का मसला आता है, उसके अंदर कोई भी पार्टी का महत्व नहीं रह जाता, उसके किसी व्यक्ति का महत्व नहीं। स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का इस पर? नहीं, देखिए, मैं आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात करना चाहता हूं कि अगर अमृतपाल ने खालिस्तान की बात करी तो हम किसी भी प्रकार से खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, ना देश का कोई सिख समर्थन करता है। फॉरेन कंट्री में लोग करते होंगे और उनका क्या मोटिव है? चन्नी साहब को क्यों संसद में वो समर्थन कर रहे हैं? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करते हैं, किसी के ऊपर एनएसए लगाते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, ना मैं अमृतपाल का समर्थन करता हूं, ना ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, अगर वो किसकी बात कर रहे हैं? दोषी है, मैं कह रहा हूं किसी की भी बात है। अन्याय किसके साथ हो रहा है? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। जनरल बात आप कर नहीं सकते ना, क्योंकि बात अमृतपाल की हो रही है। आप जनरल बात क्यों कर रहे हैं? आप जनरल बात कर ही क्यों रहे हैं? बात अमृतपाल की हो रही है। टेररिस्ट है तो उसके उन्होंने टेररिस्ट नहीं, अगर मत करिए ना, बात अमृतपाल की हो रही, बात कांग्रेस के समर्थन की हो रही है। पहली बार नहीं है। खालिस्तान की बात करी, उसका कोई समर्थन नहीं करता, उनके ऊपर एनएसए लगी, उन्हें जेल भेज दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट, आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अमृतपाल को? आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अमृतपाल? मैडम, आप बातों को मत पकड़िए। नहीं, बातों को पकड़ूंगी ना सर, क्योंकि आप रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? पंजाब की राजनीति में अमृतपाल इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, एक उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी भी तरह का क्रिमिनल हो, उसको टिकट क्यों देती हैं? अगर संविधान इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, इसको किसने टिकट दिया? कांग्रेस को हराकर जीता, लेकिन तब भी कांग्रेस समर्थन कर रही है। सोचिए इस समय उस पर बात कर लेंगे। क्रिमिनल राजनीति के अपराधीकरण पर हमने बहुत बात कर लिया भाई। और देश के अंदर चुनाव भाई वो समस्या, बेसिक एजुकेशन क्यों नहीं समस्या देश की सोवरेनिटी को। अरे सुनिए, एक बार अखिल स्वामी जी के पास वो भी वेट कर रहे हैं। उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए चुनाव लड़ने की। आप डाइवर्ट मत करिए बुद्धि से। इस समय हम देश के एक सेपरेटिस्ट का जो सरेआम का मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है और उसको छोड़ना नहीं, किसी भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बात बिल्कुल डायरेक्ट है। एक आतंकी की बात हो रही है जिस पर एनएसए लगा हुआ है और जिसकी सांसदी जाने के लिए याचिका हाईकोर्ट में लगी हुई है कि इसको इनकी संसदी छीनी जाए। ऐसे व्यक्ति को सांसद बना दिया, उस पर भी हाईकोर्ट करेगा, उसका फैसला हम नहीं कर रहे हैं, पर बताएंगे ना लोगों को, ये बताना जरूरी है। एक बार अखिल स्वामी जी के पास जा रही हूँ। अखिल स्वामी जी, जरा बताइए, ये जो समर्थन है कांग्रेस का, इतना समर्थन अमृतपाल जैसे खालिस्तानी के लिए, इंदिरा गांधी की जान चली गई थी सर खालिस्तानियों के चलते, और यहां वही पार्टी आज खालिस्तानियों की वकालत कर रही। बड़ी विचित्र चर्चा सुन रहा हूं। हाँ, बताइए। ये कह रहे हैं कि उसको गोली मार दी जाए, वो आतंकवादी है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले
हम तो 10 साल से टोक रहे हैं, हम 10 साल से कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करोगे देश टूट जाएगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को आप सम्मान देते हैं। आपने पंजाब को, तमिलनाडु अंबेडकर के मानने वालों को गाली देते हैं, आप पेरियार को मानने वालों को गाली देते हैं। आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब आप सिखों के खिलाफत की बात करते हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ की बात करते हैं, जब यहाँ पे राष्ट्रदंड हिंदुओं का बनाने की बात करते हैं, हिंदू होने के बावजूद मैं मानता हूं आप हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। असली मुद्दा यह है, अगर एक सिख ने कह दिया आप लोग पीछे पड़ गए उसके, और रोज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये सिखों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ये क्रिश्चियनों के खिलाफ बोलते हैं, आपको कुछ नहीं होता है। और एक साहब कह रहे हैं बड़े पढ़े अखिल स्वामी जी ऑन रिकॉर्ड, अखिल स्वामी जी आपको फिजिक्स नहीं आती, सुन लीजिए एक बात, ये देश जो है, ये देश पीएचडी हैं, ये देश हर धर्म को मानने वालों का देश है। ये देश वो है जो हर धर्म के मानने वालों का है। और इसीलिए मेरे पैनल पर एक परमीत सेठी भी बैठे हैं, एक तारिक अहमद लारी भी बैठे हुए हैं, अवधेश कुमार भी बैठे हुए हैं। सुन लीजिए प्रोफेसर स्वामी, महाभारत ही इस शो में ही पता चल रहा है कि ये देश सब धर्म को मानने वाले लोगों का है। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आपने वो तस्वीरें नहीं देखी थी, पूरी की पूरी पुलिस चौकी में घुसकर लोगों को निकाला गया जो गिरफ्तार थे, उनके समर्थन में आप कौन सा व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए जिसका समर्थन कर रहे हो लोग जो ये हरकत कर रहा है, बताइए जरा अखिल स्वामी जी। इतने जोर जोर से बोलने की आप इतने एनिमेटेड होकर बोल रहे हैं, ये समर्थन, इसका समर्थन करते हैं जो तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें चल रही हैं। मैं किसी भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले का नहीं करते आप समर्थन बोल दिया आपने, तो ये तो बोल दीजिए मैं इस आतंकी का समर्थन नहीं करता हूँ, ये तो बोलिए, ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हिंदू राष्ट्र पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपने कह दिया हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल पा रहे कि मैं आतंकी का समर्थन नहीं करता हूँ। यही सोच है सर, आदिवासी विरोधी लोग, यही सोच है, कोई आदिवासी विरोधी का समर्थन नहीं करता यहाँ पर, आप दलित विरोधी लोगों को बुला लेते हैं, संविधान विरोधी लोगों को सोच दिखा रहा है प्रोफेसर स्वामी। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये आप एक बार ये बोल नहीं पाते हैं कि हम आतंकी का समर्थन नहीं करते हैं, बस इतना ही कहना है। यही मैं उम्मीद कर रही हूँ आज के कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं वो भी इस बात को बोले, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। डीजीपी सर अगर आप सुन रहे हैं, मैं एक बार आ रही हूँ, आरपी सिंह जी आपके पास, चलिए आप पहले डीजीपी सर मुझे जरा बताइए, सीधी सी बात है, आप आतंकी का समर्थन कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोर्ट तो बाद में देखेगा, लेकिन उसकी करतूत देश ने पहले ही देख ली। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि किन लोगों का समर्थन में खड़ी है। सुचरिता जी, आपके शार्प क्वेश्चंस का कोई उत्तर नहीं है, और चूंकि उत्तर नहीं है तो मैं लघु भाव भंगिमा बदल के चीखने चिल्लाने और दूसरे बिंदुओं पे आकर के आप ये विरोधी वो विरोधी, आपसे जो प्रश्न किया गया है आप उसका जवाब दें, और नहीं जवाब कर दीजिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं कह दूं कि अभी ज्योग्राफी के पर्चे में 18 सवाल गलत आ गए और नीट का प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए था, तो ये दिखाता है आपके पास दरअसल कोई जवाब है ही नहीं। चरमपंथियों का सहयोग मन कर्म वचन से प्रत्यक्ष या परोक्ष अक्षम्य होना चाहिए, और जिस तरीके की उदारता हमारे देश ने दिखाई है कि अमृतपाल ऐसे लोग, इंजीनियर ऐसे लोग भी संसद जा सकते हैं, ये उनकी उदारता है। मेरा परामर्श होगा इस उदारता को कमजोरी न समझें, क्योंकि यह संविधान ये भी शक्ति देता है पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट को कि आपकी सारे एसेट्स को खंगाल करके आपकी विदेश भ्रमण को, और जो आपने जिनसे सहयोग लिया है और जो आपके पीछे स्पॉन्सर है, प्रायोजक हैं, उनकी ऐसी तैसी भी कर सकते, ये सामर्थ्य है। आप मजबूर न करें शासन प्रशासन को, रहेंगे आप जेल में, सहयोग करेंगे, हथियारबंद लोगों के साथ आप घूमेंगे और फिर आप बात करेंगे कि आप इनके विरोधी उनके विरोधी। आप हथियारबंद लोगों को लेकर किस कानून के तहत घूम रहे थे जब पूरे पंजाब में धारा 144 लगी थी? ये हथियारबंद लोग किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे? किसकी भाव भंगिमा बना के आप घूम रहे थे? देश सब देख रहा है। ये बात दूसरी है कि तो हमारे सब पैनलिस्ट इसको खुल के नहीं कह रहे हैं। वास्तविकता ये है, इनको दूसरा भिंडरान वाले बनाने की पूरा ताना बाना बना जा चुका था, और ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरीके का आप जब बोल रहे हैं तो यहाँ लगातार पलटवार भी हो रहा है। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, अब उनका आरोप आया है, वो कह रहे हैं कि हम ये कांग्रेस पार्टी नहीं बता सकती है। वरुण जी, चिराग पासवान कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कांग्रेस पार्टी करती है, जिसने आपातकाल लगाया, जिसने हर तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली, वो आज एक आतंकी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। ये हमला है सीधे सीधे। वरुण जी देखिए
सुचारिता जी, डीजीपी साहब ने अपने पहले वर्जन में एक चीज कही थी कि नेता समय के अनुसार गुलाटी मारते हैं। आज कांग्रेस के कितने नेता लेकर के कितने सांसद हैं 240 में कांग्रेस बैकग्राउंड की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में, और जो नीतीश कुमार जी के आपने शुरुआत में की वो क्या स्टेटमेंट दिया था विधानसभा में, कितना गंदा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो उसके बाद उनकी अपने समर्थन ले रखा है कि नहीं ले रखा है? कोई समर्थन नहीं कर रहा है वरुण जी, उसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं डबल स्टैंडर्ड्स पे बोल रही हूँ ना। नीतीश कुमार को तो आप लोग साधना भी चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाए, तब उनके स्टेटमेंट्स में आप आंख बंद कर लेंगे। आप मेरी सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, नीतीश कुमार के तो स्टेटमेंट्स पे कन्वीनियंटली आंखें भी बंद कर लेंगे अगर वो समर्थन छोड़कर आप लोगों के साथ आ जाए आज के दिन, लेकिन अमृतपाल पर कोई नहीं बोलेगा। क्यों कर लेंगे? ये तो आपका अपना कब, अब मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो ना। बोलिए। यही तो लोकतंत्र का हास हो रहा है, और क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि अगर अमृतपाल के लिए चन्नी ने कोई शब्दों का प्रयोग किया और पिछली विधानसभा लोकसभा में बिदुड़ी ने कोई शब्दों का प्रयोग किया, या एक सांसद ने गोली मार दो डैश डैश को, तो सारे सांसद जिनका आचरण गलत है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये सेलेक्टिव क्यों भाई? कांग्रेस के सांसद पे हो, बीजेपी के सांसद की निंदा क्यों नहीं करते हो आप लोग? बीजेपी के सांसद भी तो गलत सलत बोलते हैं संसद के अंदर, बिल्कुल बोलते हैं और उसकी निंदा करते भी हैं। ये आपको किसने बोला कि उस तरह के बयानों का समर्थन कर रहे हैं वरुण जी? किसने बोला? आप करा लो। किसने बोला? बीजेपी समर्थकों से करा लो। मैं करता हूँ चन्नी की निंदा, आप कराओ बीजेपी प्रवक्ता से निंदा, मैं करता हूँ चन्नी की निंदा, कराओ आप बीजेपी प्रवक्ता से उनकी निंदा बना रहे हैं। मैं करूंगा चन्नी की निंदा, मैं चन्नी की निंदा करूंगा अगर बीजेपी प्रवक्ता। बोलिए भाई, आरपी सिंह कहने के बजाय आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं। वरुण जी, एक बार आप बताइए कि अमृतपाल सिंह भारत विरोधी अलगाववादी है या नहीं है तो उसका समर्थन कोई संसद में करता है, उसको क्या कहा जाएगा? बाकी छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, आपने कैसे कहा कि कांग्रेस ने करवाया? उसको भिंडरवाले की तैयारी कर रहे थे, कोई प्रूफ है क्या आपके पास? लीगल एक्शन हो जाएगा आपके खिलाफ। कांग्रेस काम ने करवाया, कांग्रेस ने भिंडरवाले की तैयारी कराई, कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने कैसे कहा कांग्रेस शासन? आपने कहा कि मेरे नजरिए से कांग्रेस करवा रही थी तैयारी। कैसे गया जॉर्जिया? आपने कांग्रेस का नाम लिया, कार्रवाई नहीं कर रही है, कैसे ले सकते हो कांग्रेस का नाम? क्या है? प्रूफ है आपके पास में? प्रूफ है क्या आपके पास? कांग्रेस तैयार कर रही है। मैं एक बार लोगों की बात सुनना चाह रही हूँ। एक बार जरा लोगों की बात सुनो। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, मैं जरा लोगों की बात सुनवाना चाहती हूँ। लोग क्या कह रहे हैं इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी, अवधेश जी एक मिनट, मुझे जरा लोगों की बात सुनवानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम लोग क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर, सुनाइए जरा। कोई विषय हो गंभीरता से इस विषय को लेती नहीं। अमृतपाल पे जो चीज़ें लगी हुई आतंकवाद से संबंधित लगी हुई हैं, उसका समर्थन करना एक तरीके से आतंकवाद का समर्थन करना है। तो कांग्रेस को चाहिए कि ऐसे मुद्दों से दूर रहे। कांग्रेस की एक गलत देश भावना अंदर बैगी नहीं, देश के प्रति भावना है ही नहीं। इन्होंने इस पोजीशन में बीजेपी के साथ खड़ा रहना चाहिए और देश के खिलाफ जो भी आतंकवादी और जो भी आतंकवाद का मामला हो उसमें ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। जब आज बीजेपी ने उनका साथ खत्म, जो उनका विषय था वो खत्म कर चुके हैं, तो आज जब हम सामने खड़े हुए हैं तो कांग्रेस जब उन लोगों का साथ दे रही है तो मतलब कांग्रेस बेकार है पार्टी, और कांग्रेस जो काम कर रही है वो सारे बेकार कर रही है। आज ये बात का पर्दाफाश हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लोग इस समय पर जो खालिस्तानी लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा देश जो है एकजुट है। जब हमने इतने साल में उस 370 को बदल के मोदी जी ने इकट्ठा किया है, ये उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए परमीत जी, उन्होंने जो बात बोल दी ना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस पर खड़ी हुई है। मैं एक बार आरपी सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, बस समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो बात है वो कह रहे हैं कि आपके सांसद कुछ भी बोल दें आप लोग निकल जाते हैं, कुछ पर हंगामा नहीं करते, लेकिन इनके सांसद अगर अमृतपाल के लिए बोल रहे हैं तो क्या हो गया? देखिए सुचारिता, गजब की बात है। देश को तोड़ने की बात करें, उसका समर्थन में आपके पैनलिस्ट खड़े बहाने तरीके ढूंढ रहे हैं किस प्रकार से हम खालिस्तानी का समर्थन करें, उसके रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि ये देश बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, ना कि कोई हिंदू राष्ट्र के हिसाब से। परंतु खालिस्तान तो कभी सोच भी नहीं सोचना चाहिए। इनमें से बोलिए ना कि बोले कि देश के अंदर खालिस्तानी बनेगा, चन्नी साहब को बोला देश के अंदर खालिस्तानी बनेगा, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इन्होंने गेट बदल लिया है।
इन्होंने गेयर इसलिए बदल लिया है कि ये 2027 का इलेक्शन देख रहे हैं, इनको पता है कि इनका पंजाब के अंदर सूखा साफ होने जा रहा है, उसको बचाने के लिए खालिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। आज ये खालिस्तान के समर्थन में खड़े हैं और ये भिंडरावाला की बात करते हैं। भिंडरावाला मैं वापस कहता हूँ, भिंडरावाला कांग्रेस की क्रिएशन थी। देखिए मुझे लगता है कि ये आप लोगों को तय करना होगा, एक सेकंड, मुझे लगता है ये आप लोगों को तय करना होगा कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। ये एक याचिका हाईकोर्ट में अभी अमृतपाल की संसदीय खत्म करने के लिए लगी हुई है और वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें देश ने देखी, एक ऐसा व्यक्ति जो खुलकर खालिस्तान बनाने की बात कर रहा है और उस पर किसी तरह की कोई राजनीतिक अंकुश लग नहीं रहा था। आज रासुका लगी है, असम के जेल में। अब इसके बाद जिसको जो पक्ष लेना है, आप लोग स्वतंत्र हैं, देश देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने। Director, the taste of success. मनोज सिंह काका के सवाल का जवाब शहजाद पूनावाला दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। मनोज सिंह जी, आप ही के सवाल का जवाब आ रहा है। हाँ, शहजाद जी जवाब दे रहे हैं। शहजाद और आंसू प्लीज। देखिए क्योंकि उन्होंने एक शेर सुनाया है तो शेर का कर्ज जो है मैं पूरा कर देता हूँ। चिरागों के शहर में कागज का लिबास ओढ़े निकले हो, जरा संभल के चलो तुम नशे में हो। मैं इसलिए कह रहा